बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्लास 8th मैथ के यूनिट 1, 2 एंड 3 को डिटेल से हर क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। कुछ के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे और बाकी क्लास 8th मैथ के यूनिट 1, 2 एंड 3 के लेक्चर्स आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट से अवेलेबल होंगे। आप बासानी उनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। 4.1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कंपाउंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? वी हैव लर्नड इन प्रीवियस ग्रेड्स दैट द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। अगर हमारे पास टू रेशोज हों, एक ए रेशो बी और सेकंड हमारे पास क्वांटिटी सी रेशो डी हो, तो इनके बिटवीन में जो इक्वलिटी है, बराबरी है, उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो प्रोपोर्शन की दो टाइप्स हैं। प्रोपोर्शन इज ऑफ टू काइंड्स। एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और सेकंड है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझ लेते हैं कि ये क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज इन विच इंक्रीज और डिक्रीज in one quantity causes a proportional increase or decrease in the second quantity is called direct proportion। अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हों, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज हो तो इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और इसी तरह अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो तो इसके डिक्रीज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन के साथ डिक्रीज हो तो इसे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब चलते हैं सेकंड टाइप की जानिब, जो कि है इनवर्स प्रोपोर्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीजेज। इसमें क्या होता है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से अगर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, उसके ऑपोजिट हो जाए, तो तब जो रिलेशनशिप है हमारी रेशो के बिटवीन में, उसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो, तो इसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इन दोनों प्रोपोर्शन को मद्देनज़र रखते हुए अब हम एक्सरसाइज 4.1 को करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily. In how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily? तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। 30 men repair a road in 56 days है कि 30 men है और एक रोड को 56 डेज में रिपेयर करते हैं बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली, और डेली वो 6 आवर काम करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं। एक है मैन, सेकंड है डेज और थर्ड है आवर्स। उसके बाद वो कहते हैं इन हाउ मेनी डेज, हमें डेज फाइंड करने हैं, और मैन की जो तादाद है वो कितनी उसने दे दी है, 45 मैन हो गए हैं, और इसके अलावा उसने जो आवर्स हैं वो भी 7 बता दिए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हैं। एक है मैन, डेज, आवर्स। डेज, मैन, आवर्स। तो इन 3 क्वांटिटीज़ के बिटवीन में हमने प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है उसे हम स्टार्ट में लिखेंगे इन हाउ मैनी डेज, कितने डेज लगेंगे। तो इट मीन्स कि इन हाउ मैनी डेज हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में हम लिख लेंगे डेज और रेशो। उसने कहा 30 मैन है, 56 डेज और रोज़ाना 6 घंटे काम करके तो रिपेयर करते हैं एक रोड को। तो कितने डेज लगेंगे अगर 45 मैन कर दिए जाएं और डेली आवर्स 7 कर दिए जाएं, ठीक है, तो तब कितने डेज में वही काम जो है, वही रोड रिपेयर होगा। डेज आ जाएंगे, उसके बाद मैन आ जाएंगे, और थर्ड क्वांटिटी उसने हमें दी हुई है आवर्स, डेली आवर्स। तो इस तरह से हम तीनों क्वांटिटीज़ को प्रोपोर्शन रेशो में जो है रेशो में लिख देंगे। डेज, रेशो मैन, रेशो आवर्स। तो हम इन तमाम क्वांटिटीज़ को यहाँ पे पुट कर लेंगे। डेज उसने हमें सबसे पहले जो डेज दिए हुए हैं वो उसने 56 डेज दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे 56 डेज लिख लेंगे। उसके बाद रेशो उसने मैन जो हमें पहले दिए हैं वो हैं 30, तो हम यहाँ पे 30 लिखेंगे। रेशो उसने आवर्स जो हमें दिए हुए हैं वो हैं 6 आवर्स डेली, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। उसके बाद अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। इन हाउ मैनी डेज, इट मीन्स कि हमें डेज फाइंड करने, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द
नंबर ऑफ डेज बी एक्स, उसको हम एक्स के साथ जो है वो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। अगर जो नंबर ऑफ डेज हैं वो एक्स हों जो हमें फाइंड करने हैं, उसके बाद उसने मेन बताए हैं और मेन की तादाद उसने 45 बता दी है, और उसके बाद थर्ड क्वांटिटी उसने हमें बताई है 7 आवर्स डेली। अब हमें इनके बिटवीन में रिलेशन को फाइंड आउट कर लेना है कि इनके बिटवीन में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर हम डेज और मेंस की बात करते हैं, अगर आवर्स को हिडन कर दिया जाए और डेज और मेन को डिस्कस किया जाए, तो यहाँ पे देखें 30 मेन और 56 डेज लगा के तो रोड को रिपेयर करते हैं। तो अब मेंस की तादाद कितनी कर दी गई है 45। इट मीन्स 30 से कहाँ पे चली गई है 45, मीन्स के इंक्रीज कर दी गई है। तो अगर मेंस की तादाद इंक्रीज कर दी जाए तो जो डेज हैं वो कम लगेंगे, मेंस की तादाद बढ़ा दी जाए तो वही काम कम डेज के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। अगर लेबर की तादाद में इजाफा कर दिया जाए तो जो काम 56 डेज में हो रहा है वो कम डेज में ख़त्म हो जाएगा। तो इट मीन्स के एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, मेन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेज कम लगेंगे। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो इन दोनों के बिटवीन में इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, जैसा कि हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना होगा, जो डेज हैं और इसका एरो हमें ऊपर को और जो मेन है इसका एरो नीचे को जो है वो लगा लेना है। ठीक है, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसमें हमें क्या करना होगा कि एरो ऊपर को लगाना है, और जो मेन है चूंकि इन दोनों के बिटवीन में इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसलिए हमने एक एरो ऊपर को और दूसरा एरो जो है वो नीचे को लगा लेना है। अब हम डिस्कस करेंगे आवर्स को और डेज को। अगर हमारे पास डेज 56 हों और 6 आवर्स और डेज, अब आवर्स कितने हो गए हैं 7, 6 आवर्स काम 56 डेज में कंप्लीट हो रहा था, अब 7 आवर्स कर दिए गए हैं, तो इट मीन्स के कम डेज लगेंगे वही काम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आवर्स में इजाफा कर दिया गया है, आवर्स बढ़ा दिए गए हैं। अगर घंटों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है तो फिर डेज भी कम लगेंगे, कम दिनों के अंदर वही काम जो रोजाना 6 घंटे करने से कंप्लीट हो रहा था वही काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो डेज जो है वो कम लगेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन में भी हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो एक एरो हमने ऊपर को लगाया हुआ है तो इसका एरो हमें नीचे को लगाना होगा। तो यहां पे हमने देखा कि एज द मेन इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज डिक्रीज, सो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। सो एज द नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज डिक्रीज, सो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसलिए हमने इन दोनों में जो प्रोपोर्शन फाइंड आउट किया है वो इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी के साथ भी इनवर्स प्रोपोर्शन है और डेज का आवर्स के साथ भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब इसको हम दूसरी फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो जहां पे हमारे इस एरो का हेड होता है उस वैल्यू को हमें नीचे लिखना होता है। तो हेड है 56 पे, तो हम 56 को नीचे लिखेंगे और जहां इस एरो की टेल है उस वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे, और इक्वल के साइन को यूज़ कर लेंगे हम। जो हमारे पास x वैल्यू होगी जिसको हमने फाइंड आउट करना होगा उसको हमें इक्वल से पहले लिख लेना है और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई के साइन के साथ हमने लिखना है। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि जिधर वैल्यू का हेड होगा उस वैल्यू को हमने नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में, और जिधर इस एरो की टेल होगी उसको हमने न्यूमरेटर में लिखना है, और इन वैल्यूज़ के बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है। इधर वैल्यू का जो हेड है वो 7 की तरफ है, तो जिधर हेड होगा उस वैल्यू को हमें नीचे लिखना है, और जिधर वैल्यू की इसकी एरो की टेल है उसे हमें ऊपर की जानिब लिखना है। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है x/56 इज इक्वल टू, तो ये 30 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है 6 के साथ, और जो नीचे हमारे पास वैल्यू है 45 वो मल्टीप्लाई कर रही है 7 के साथ। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कटिंग हो रही है इन दोनों वैल्यूज़ की। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को 3 के टेबल से कट कर लेंगे, 3 10 टाइम 30 और 3 15 टाइम 45। अगर 15 का टेबल 3 टाइम रीड किया जाए, 3 5 टाइम 15, 5 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 3 1 टाइम 3 और 1 4, तो यूँ 45 आ जाता है। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ अगेन हमारी कट हो सकती हैं 5 के टेबल से।
5 3 टाइम 15 और 5 2 टाइम 10। तो यूँ हमारे पास x ओवर 56 इज इक्वल टू क्या आ गया है, 2 मल्टीप्लाई 6 ओवर 3 मल्टीप्लाई 7। अब इनको हम मजीद मल्टीप्लिकेशन और मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। x ओवर 56 इज इक्वल टू 2 6 टाइम 12 और 3 मल्टीप्लाई 7 क्या आ जाएगा, 21। तो यहाँ पे देखें 12 और 21 ये दोनों वैल्यूज़ हमारी 3 के टेबल से कट हो सकती हैं। तो 3 4 टाइम 12 और 3 7 टाइम 21। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, x ओवर 56 इज इक्वल टू x ओवर 56 इज इक्वल टू 4 ओवर 7। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 56 है ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है। तो अगर एक वैल्यू एक साइड पे डिवाइड हो रही हो तो जब दूसरी साइड पे जाती है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ओवर 7। x हमने ये लिख दिया 4 ओवर 7 वैसे का वैसे ही लिख दिया। ये 56 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया है, x इज इक्वल टू 7 1 टाइम 7 एंड 7 8 टाइम 56 है। तो क्या रह गया रिमेनिंग, 4 मल्टीप्लाई 8। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 टाइम 32। तो इट मीन्स के 32 डेज जो है वो इस काम को लगेंगे। अगर हमारे पास 45 मिनट कर दिया जाए और 7 आवर्स कर दिया जाए तो जो काम 56 में डेज में हो रहा था वो 32 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा।